बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप हज़रात के सामने इस वक्त एक पर्चा लेके बैठा हूँ। इस वक्त पूरी आलम के अंदर कोरोना वायरस की दोबारा से एक नई लहर जो है वो शुरू हो गई है। जैसा कि आप सभी हज़रात न्यूज़ चैनल्स और ख़बरों में सुनते आ रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अजीब गरीब किस्म का जो है अज़ाब है, जिसके अंदर आलम इस्लाम की पूरी दुनिया के लोग जो है मुब्तला और गिरफ़्तार हैं। इस पर मैं चंद ऐसी चीज़ें आप हज़रात के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम कोरोना वायरस से किस तरह से बच सकते हैं और कैसे उससे दूर रह सकते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस, चमगादड़ों में कई किस्म के वायरस पाए जाते हैं। मौजूदा कोरोना वायरस उनमें से एक है। ये वायरस चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ। वुहान शहर के एक मार्केट में जंगली जानवर फ़रोख्त किए जाते थे, जहां से वायरस फैलना शुरू हुआ और अब तकरीबन दुनिया भर में फैल चुका है। 1960 ईस्वी में खिंजीर से इंसानों में ये वायरस मुंतकिल हुआ था और दिसंबर 2019 से चीन में चमगादड़ों और उनका फुजला खाने वाले जंगली जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होना शुरू हुआ है। ये वायरस इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये इंसान के दरमियान फैलने की सलाहियत रखता है। यानी वायरस इसलिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक है चूँकि ये फैलता है। एक जगह ये मुंजमद होता है, एक जगह जामिद नहीं रहता, बल्कि ये मुंतकिल होता है एक इंसान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह। बीमारी के आसरात, ये वायरस जानवरों और परिंदों में इसहाल और सांस की तकलीफ़ जैसी बीमारियों और इंसान में सांस और फेफड़ों के अमराज का सबब बनता है। उमूमन इसके असरात मामूली होते हैं, लेकिन बसा औकात किसी गैर मामूली सूरत हाल में मुहलिक भी हो जाते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। कोरोना वायरस निज़ाम तनफीस के साथ साथ निज़ाम हज़मा को भी मुतासर कर देता है। निज़ाम तनफ़ुस के साथ साथ निज़ाम हज़मा में भी जो है वो तासीर पैदा करता है और उस हज़मे को जो है मुतासर कर देता है। और बसा औकात आंत और म्यादे का नमूनिया हो जाता है, म्यादे का नमूनिया हो जाता है। मुतासरा लोगों को ज़ुकाम, गला ख़राब, सर दर्द और बुखार की अलामात होती हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा होने की सूरत में सांस रुक जाती है और मसनूई तनफ़ुस देना पड़ता है। इस हालत में ये मेडिकल एमरजेंसी बन जाती है। हिफाजती तदाबीर, कोरोना वायरस का कोई ख़ास तस्दीक शुदा इलाज या दवाई नहीं है, अलबत्ता कुछ एहतियाती तदाबीरें हैं जिन पर अमल करने से बीमारी लाहक होने से बचा जा सकता है। पहले तो इसकी कोई जो है दवाई वगैरह नहीं थी, अलबत्ता अब इसका जो वैक्सीन है वो आ चुका है, लेकिन अभी तक वो पूरी सतह पे जो है पूरे मुल्क के अंदर नहीं आया है। वो बाज़ स्टेट और बाज़ जगहों पे जो है चालू है, करते हैं वैक्सीन, लेकिन जब तक आपके पास नहीं पहुंचता तब तक के लिए आपको क्या तदाबीर इख्तियार करनी है वो ज़ेर नज़र में आपके करना चाहता हूँ। जिस्मानी और रूहानी सफाई का ख्याल रखें। बदन आपका भी पाक हो और दिल भी पाक हो। साबुन से बार बार हाथ धोएं। सैनिटाइज़र जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल कर लें, या फिर बार बार अपने हाथों का जो हैंड वाश जो है वो साबुन के ज़रिए से करें। गंदे हाथों से नाक, आँख और मुँह को मत छुएं। खुसूसन ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए से ये वायरस इंसान के जिस्म के अंदर जो है फ़ौरन से फ़ौरन मुंतकिल हो जाता है। वो मुंह है, सांस है और उसके साथ साथ क्या कहते हैं इसको, कान है, सॉरी, उसके साथ साथ आँख है एक, नाक, आँख और मुंह, नाक, आँख और मुंह, इनके ज़रिए से जो है वो अंदर चला जाता है, इसलिए उससे बचना हद ज़रूरी है। खांसी या छींक आने पर मुंह को टिश्यू से ढाँप कर रखें। आपको खांसी आती है, आपको ज़ुकाम है, तो अपना मुंह जो है वो ढाँप कर रखें। टिश्यू का मुनासिब तरीके से तल्फ करें, यानी उसको फिर फोल्ड करना और उसको फेंकना, ये भी एक मुनासिब तरीका होना चाहिए। गोश्त और अंडे को
सही तरीके से पकाएं। गोश्त और अंडा इस्तेमाल करें आप, लेकिन सही तरीके। ज़्यादा से ज़्यादा बीमार जानवर, खुसूसन इसहाल की शिकायत वाले जानवरों का गोश्त ना खाएं। गोश्त ना खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जो जानवर जो आपके बीमार हैं या कुछ हैं या इस तरह के हैं, उनका गोश्त ना खाएं। जंगली जानवरों से मेल जोल से मुकम्मल परहेज़ करें। जंगली जानवरों से मेल जोल से मुकम्मल परहेज़ करें। मुतासरा अफराद से ताल्लुक़ में ज़रूरी एहतियात बजा लाएँ और उनके इस्तेमाल शुदा चीज़ों से दूर रहें। यानी एक दूसरे की चीज़ को इस्तेमाल न करें, अपना चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें। जो लोग वबा से मुतासर इलाके में हैं वो इलाका छोड़ कर न जाएँ और बाहर वाले लोग वहाँ न आएँ। ये नबवी तालीम है। ये नबवी तालीमात में से एक तालीम है कि इंसान वबाई दौर में जिस जगह पर है उसी जगह पर स्टे करे, उस जगह से दूसरी जगह वह मुंतकिल करे, जिसको आप ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल जो है आप जहन से निकाल दें। चलत फिरत यानी लॉकडाउन मुकम्मल से खुद पे लागू करें कि मुझे घर में रहना है, मुझे अपनी एहतियाती तदाबीर को जो है वो बजा लाना है। नमूनिया, शदीद खांसी के साथ बुखार और ज़ुकाम की तकलीफ़ की सूरत में फ़ौरन किसी अच्छे मुआलिज को दिखाएं, डॉक्टरों को दिखाएं वगैरह वगैरह। हराम जानवर खुसूसन खिंजीर, चमगादड़, चूहे और पेंगोलन इस वायरस के फैलने का बड़ा ज़रिया है। अल्लाह का शुक्र है उसने हम पर इन खबीस जानवरों को हराम किया है। दुनिया भर की हुकूमतों को चाहे कि इन हुक्म जानवरों का गोश्त फ़रोख्त और इस्तेमाल से पर मुस्तकिल तौर पर जो है पाबंदी लगाई जाए। ठीक है। रूहानी तदबीर, हिफाजत तदबीर के साथ साथ रूहानी तदबीर भी अमल में लाई जाए। रूहानी तदबीर में अमल भी लाई जाए, यानी रूहानी तदाबीर जो है उनको भी अमल में लाना है। जिस तरीके से सदका है, अपनी गले महल्ले, रिश्तेदार और बेवा और यतीम मुस्तहक़ीन अफराद को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कराएँ। ज़रूरियात ज़िंदगी, इस लॉकडाउन में कोई भी शख्स भूखा न रहे, बस ये गर्ज है। सदका हर किस्म की बला को टाल देता है और जिसको लगे कि भाई अल्लाह मुझे इस चीज़ से जो है हिफाजत फरमाए, तो उसको चाहिए कि वो सदका करे। और रिज़्क़ और सेहत और उम्र में बरकत इस सदक़े की वजह से होता है। मसनून दुआओं का एहतमाम करें। दुआ मोमिन का हथियार है, खैर व बरकत लाने और हर किस्म के शर और आफत से बचाव का ज़रिया है। इन हालात में दर्जा झेल दुआओं का एहतमाम करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा को देखे और ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे इस मुसीबत से बचाया, जिसने तुझे मुब्तला किया और मुझे अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी। ठीक है। तो जो क्या है करना है कि ये दुआओं का एहतमाम करना है, तो वो ज़िंदगी भर उस वबा से महफूज रहेगा। जो ये दुआ पढ़ेगा वो ज़िंदगी भर इस वबा से महफूज रहेगा। इसीलिए जब भी किसी के बारे में सुने कि उसे कोई मुतअद्दी बीमारी लाहक हुई है, तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। सिर्फ इसी कोरोना के लिए नहीं बल्कि दीगर जगहों पे भी। और दीगर जब आपको मालूम है कि कोई ज़्यादा बीमार है तो हर किस्म की मौजी बीमारी से बचने के लिए ये मसनून दुआएँ हैं, इनको पढ़ना चाहे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनि वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को, तमाम दुनिया के लोगों की हिफाजत फरमाए, अपनी पाक और हलाल नियामतों को हमारे लिए मरगूब फरमाए। हर किस्म के हराम और खबीस जानवरों से हमारे दिलों में नफ़रत बिठाए, हमारे दिलों में जो है वो उसकी हुर्मत बिठाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इस जो पर्चा है इसका गर्ज़ और मकसद ये जो है बयान किया गया है कि आपने लॉकडाउन में मुकम्मल हुकूमत का साथ देना है। जिन एहतियाती तदाबीर का आपको कहा जाए उन एहतियाती तदाबीर को अपनाना है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त ये आग लग चुकी है। मुबादा कि वो वक्त आ जाए ये आग आप तक पहुंच जाए। आप तक पहुंचने से पहले आपने हिफाजती इंतज़ामात
کرنے ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اس وبا کو دور فرمائے، وطن عزیز کے ہر فرد کو اللہ رب العزت اس سے نجات دے اور پوری دنیا کے ممالک کی اس سے حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔